हाँ भाई, तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2√3। अब √3 और 2√3 को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए? आंसर है 3√3। ये बात पे भी हम एक चीज पे भी डिस्कशन हुआ था कल की, जो लाइक रूट होते हैं एक जैसे दिखने वाले वो प्लस हो जाते हैं। जैसे मान जैसे मान लीजिए 5√2 है और 3√2 है, क्या ये प्लस हो सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि इधर भी √2 है और इधर भी, मतलब इनको कहते हैं लाइक रूट्स, एक जैसे दिखने वाले रूट्स। तो ये प्लस हो सकते हैं। और जब ये प्लस होते हैं तो ध्यान रखिएगा, रूट वाली वैल्यूज कभी प्लस नहीं होती। जो उनके बाहर की वैल्यूज हैं, उमंग ध्यान दो, वो प्लस होती है। उमंग इधर होके बैठ, थोड़ा सा लेकिन 5 और 3, थोड़ा सा इधर हो जाए बस सर्कल। 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 8 रूट ऐसा कुछ। अच्छा जी, अब इधर देखिए, क्या 4 रूट मतलब 5√2 और प्लस का 7√3, क्या ये प्लस हो सकते हैं? आंसर है नहीं। मैंने बताया था दोनों के रूट वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम। एक की √2 है, एक की √3 है, ये प्लस नहीं हो पाएंगे भैया। फिर इनका क्या होगा, मतलब ये फिर क्या करना है इनका? नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। आपका आंसर इससे छोटा नहीं होगा, यही आंसर सबसे छोटा है। ठीक है। अच्छा, अगर √3 की जगह अगर मान लीजिए √2 होता तो क्या ये प्लस हो जाते? आंसर है अब हो जाते। अच्छा, प्लस कैसे होते? सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस होते। तो 7 + 5 12, इसका आता आंसर 12√2। तो इसका मतलब भैया सिर्फ लाइक रूट ही प्लस माइनस होते हैं, बिल्कुल। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तो ऐसा ही होता है, जो लाइक टर्म्स होते हैं वही तो प्लस होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 7x + 3x, क्या ये प्लस हो जाएगा? आंसर है बिल्कुल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 10। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 7x + 3y प्लस हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है। समझ में आया? तो ये वाले तो नहीं होंगे, ये वाले हो जाएंगे। इसी तरीके से 7√5 + 3√5 क्या प्लस हो जाएगा? आंसर है यस। तो बाहर वाला नंबर प्लस होगा वो भी। 7 + 3 10, तो आंसर आएगा यहाँ पे 10√5 ऐसा कुछ। बट अगर आप इसकी जगह मैं आपसे ये कहूँ 7√5 + 3√2, क्या ये प्लस हो जाएगा? आंसर है नहीं, ये नहीं होगा प्लस, क्योंकि इनमें रूटों की वैल्यू कैसी है? अलग अलग। तो जब सेम वैल्यू होती है ना तो प्लस होता है या माइनस होता है, और वो भी सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस माइनस होते हैं। बाकी रूट तो एज इट इज चलता रहता है जैसा चल। अब मान लीजिए दो अलग अलग रूट हुए, आपने प्लस करे, भैया ने बताया था, आप इतना ही याद रख लीजिए, प्लस में बाहर वाले नंबर प्लस माइनस होते हैं। अब अगर दो अलग अलग वैल्यूज हैं रूटों के अंदर, तो लास्ट में लिखोगे कौन सी वैल्यू? अनलाइक रूट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। अब आप मुझे बताइए, अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ √7 है और यहाँ पे 3√7 है, क्या ये प्लस हो जाएंगे? आंसर है यस, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो बना है। अब बाहर वाले नंबरों को प्लस करा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4√। अब आप इस पे ध्यान दीजिए। अब आप बताइए √3 + 2√3 कितना हो जाएगा? और -4 का एज इट इज अपॉन में। हाँ भाई, √3 और 2√3 ये प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? आंसर है 3 और अपॉन में। अच्छा सॉरी सॉरी, इसके अपॉन में क्या आएगा? 2√3, फिर बड़ी वाली लाइन, और फिर आएगा 4 + 3√3, और फिर बड़ी वाली। बोल दो भाई, यहां तक नहीं आ रहा है तो समझ। क्लियर है? ठीक है, सब कुछ समझ में आया? ओके। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। अब इससे आगे मुझे एक बात बताओ, क्या 3√3 और -4 सॉल्व होगा? बोलो, क्या ये चीज और ये चीज माइनस हो जाएगी? क्यों नहीं होगी भाई शिवम? बिल्कुल भैया, ये तो √3 वाला है, इस पर रूट ही नहीं है। ये √1 वाला है, तो ये अनलाइक रूट्स हैं, तो ये प्लस माइनस नहीं होगी। भैया फिर क्या करेंगे? ये ऐसे ही रहेगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी तो रुक गया मामला प्लस माइनस।
फिर क्या करें, फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर जब फ्रैक्शन में होता है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आप खुद देखिए, ये भी रेसि फ्रैक्शन में है, ये भी, ये है ना बड़ी वाली लाइन तो बीच वाली, तो ये डिनोमिनेटर क्या क्या होगा, घूम जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइड में लिख जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय और अपॉन में 4+3। बहुत सारे टीचर इस वाली चीज को बदल देते हैं, 3√3+4 लिख देते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है वो सही है। अब 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, अच्छा क्या ये 4 से ये 4 कट जाएगा, आंसर है नहीं, क्योंकि ये चीज किस में लिखी हुई है, माइनस में, ये चीज किस में लिखी हुई है, ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा भैया, फिर यहाँ क्यों कर दिया, अरे ये कंप्लीट कट जाता तो कट जाता, अगर सेम होता तो पूरा काट देते, लेकिन उस ब्रैकेट के अंदर जाके जो चीजें प्लस माइनस में लिखी हैं उनको काट पाएंगे ऐसा नहीं। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक है 2+3 और इनटू में 7, और यहाँ लिखा है 7 × 3, तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्यों, अब क्या हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, अच्छा क्या ये 7 कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस 2√3 को तो 2√3 से कट कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा आंसर लास्ट में कि भाई 3√3 - 4 अपॉन में 4+3√, ठीक है यहाँ तक। अब अंडर रूट के अंदर, अब मतलब डिनोमिनेटर में रूट है, तो हम क्या नहीं कर सकते, मतलब हमें रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या था, क्यों करते थे रेशनलाइजेशन, रूट हटाने के लिए। अब जब मुझे बताओ ये रेशनलाइजेशन टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ये टाइप 2 है आपके पास। भाई ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इसीलिए ये आपने कहा था कि प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाते हुए चलना। चैप्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 4 ही लेक्चर हुए हैं, ये 5वां है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से देख लो, पर डन करो उसको। 8.1 में डाउट नहीं चाहिए, 8.2 मैं यहाँ तक सिखा दिया मैं, उसमें रेशनलाइजेशन सिखाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिखाया, वैल्यूज याद करवाई है, सब चीज करवाई है। अच्छा अब आप बताओ क्या करना चाहिए फिर, भाई +a+b है मेरे पास, मुझे साइड में क्या चाहिए, पर मैंने उससे पहले कहा था आपको ब्रैकेट्स यूज कर लिया करो, उससे थोड़ा इजीली बनता है। हाँ वैल्यूज दे के रैशनलाइज करवाऊंगा, इग्नोर लिखवाऊंगा आपसे, कुछ चीजें करवाएंगे, कल टेस्ट कंडक्ट करेंगे एक बार, सब कुछ, सब कुछ शिवम को सिखाएंगे आज। शिवम को जो वैल्यूज मैंने बोली है बस खाली उसका टेस्ट होगा। 4+3√3, 4 - 3√3, अब आप बताइए a+b और a क्या होता है, कट जाएंगे, अरे ये तो कट ही रहा था, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने जानबूझ के रेशनलाइजेशन लिखा है, कटिंग करने के लिए नहीं लिखा है। अभी देखिएगा फॉर्मूला बनाएंगे इसमें, a+b और a+b - b तो किसका फॉर्मूला होता था, तो a की जगह क्या रोल प्ले हो रहा है, 4, b की जगह, तो भाई आपको a का स्क्वायर लिखना है -3√3 का, बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। आप अभी सोच रहे हो कि ये स्क्वायर खाली किसके ऊपर है, √3 के ऊपर, जबकि ये दोनों के ऊपर है, ठीक है। अच्छा ऊपर में जब आप गौर करेंगे तो डबल ब्रैकेट चल गया है, ठीक है। गर्भित गेट ओपन कर दो, करो आप कर दो, बस गेट ओपन कर दो, नहीं हाँ पुनीत गेट लगा देना, ओके। तो यहाँ पर आपके पास डबल ब्रैकेट, अब डबल ब्रैकेट है तो डबल ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, 3√3 आपने लिया, और यहाँ पर आपने 4 - 3√3 को मल्टीप्लाई कर, फिर -4 है, और फिर यहाँ पे 4 - 3√3,
4 का स्क्वायर कितना है आपके पास 60 माइनस 3√3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम ये स्क्वायर दोनों को बांटेंगे, इसको भी और इसको। 3 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और √3 को बांटोगे तो कितना हो जाएगा ऐसे का। अब आप इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और अगले वाले को भी करेंगे, है ना। डबल ब्रैकेट स्पेस तो करते थे, तो करिए कितना हो जाएगा बताओ। जब जब कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, रूटों का बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा बाहर वाला नंबर तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले, मतलब इसका आंसर आएगा 10√6। क्यों सही से बैठा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ 2√3 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो बाहर वाले से इसका रूट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वही लिख देना रूट। तो कितना आएगा इसका आंसर 8√3। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो तो 2√3 और इंटू में √4 या √5। क्यों नहीं नहीं, मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं है, प्लस माइनस में होता है उसको, मल्टीप्लाई में तो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितना आएगा 2√3। प्लस माइनस में तो रूट वाले पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे, मल्टीप्लाई में तो सब पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर वाले से अंदर वाला, कोई एक जैसे दिखने की जरूरत नहीं है। चलेगा, दिख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं दिख रहे तो भी ठीक है। अब आप खुद बताइए, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 को मैं 4 से कर रहा हूँ, अब बताइए कितना आएगा 12√। और इसको जब आप अगले से करोगे तो बाहर वाले से तो 9। अब √3 इंटू √3 कितना होता है, वैसे तो √9 होता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इतना याद रखें, √3 इंटू √3 3 होता है, √x इंटू √x x होता है, ऐसे याद रखो। ये एक स्टेप और मतलब शॉर्टकट है एक तरीके से। भाई देखो मैं मानता हूँ √2 इंटू √2 कितना होता है √4, √4 को भी तो आप आगे चल के 2 ही लिखेंगे, मैं इस स्टेप को बचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इससे डायरेक्टली याद रखो ना। अब आप बताइए 3√3 को जब मैं 3√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 तो 9 हो गया, √3 इंटू √3 3, 9 3 तो 27 लिख दूं, बोल दो, ठीक है। अगले पाइएगा, इसको जब हम अगले से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 16। जब मैं इसको नेक्स्ट से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3√3 करना है 12 अपॉन में यहाँ 16, यहाँ माइनस का 27। समझ में आई यहाँ तक बात, बोल दो भाई, डाउट है तो अभी बताइए मुझे दक्ष, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे भाई, रैशनलाइजेशन रहेगा, आपको ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे एक और चीज और बता दो, ये और ये सॉल्व हो जाएंगे, ये तो सिंपल नंबर है, कितने हो जाएगा भाई माइनस का 43, सही है, माइनस का आएगा ना, तो करना तो प्लस का है, साइन किसका आता है फिर। अब आप ये बताइए, ये चीज और ये चीज सॉल्व हो सकती है, क्यों सॉल्व हो सकती है, ये लाइक टर्म प्लस है ना बीच में, तो लाइक टर्म। अब 12√3 प्लस 12√3 24√6 तो नहीं ना, अंदर रूट वाले प्लस नहीं होते, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई के केस में अंदर वाले भी हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस में अंदर वाले नहीं होते। कितना हो जाएगा आपके पास 24√3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा माइनस का 11, सही है। अब ये जो इसके पास माइनस है ये ऊपर लिफ्ट करेगा, ये माइनस ऊपर जाएगा। अब ये माइनस जो ऊपर जा रहा है, मुझे बस एक चीज बता दो, ये दोनों के लिए जा रहा है या एक के लिए, दोनों के लिए जा रहा है, तो मतलब ये दोनों के साइन बदल देगा, दोनों की साइन क्या कर देगा ये। अब आप बताइए कितना हो जाएगा आपके पास -24√3 अपॉन में 11। इसको आर्यन को बोलना, इस तरफ से चल रहे हैं, उठने के लिए गया वहां से, ठीक है ऐसे बोलो भाई यहाँ तक, ठीक है करके आएंगे, ये माइनस मतलब रूट के, हाँ
ये माइनस हटाना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो जब आप ऐसे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 + 4√2 है, अपॉन में माइनस का 6। देखिए गौर करिए, ऐसा भी होगा जब आप नहीं करेंगे कल के पेपर में तो मैं तुम्हारे नंबर काटूंगा इस पर, इसलिए बता रहा हूँ पहले ही। बाद में कहना नहीं, बताया नहीं था मैंने। जैसे यहाँ पर माइनस का है, हाँ, इस तरीके। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक तो ये माइनस ऊपर लिफ्ट करेगा तो साइन बदल जाएंगे दोनों के, साइन बदल देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 - 4√2 अपॉन में 6। बोलो यहाँ, समझ में आया? नेक्स्ट चीज, अगर ये 6 इसके और इसके कॉमन निकालने के बाद कट सकता है थोड़ा बहुत, तो कट करना है, यही नहीं छोड़ना है। मतलब 2 और 4√2 में से कुछ कॉमन है, आंसर है यस, 2 कॉमन निकल सकता है। यहाँ बचेगा 1 - 2√2 और अपॉन में, तो ये 2 से 1 बार और ये, तो यहाँ आंसर आएगा 1 - 2√2 अपॉन में। सिंप्लीफाई नहीं किया तो नंबर कटेगा, पहली बात। दूसरी चीज, अब गलतियां सुनो बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पे 4√2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा है, ये 2 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार, ऐसे कर देते हैं। अब आप बताओ ये सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि ऊपर वाला माइनस में लिखा हुआ है। मैंने पहले जानबूझ के कॉमन निकाला ताकि ये जो मेरा 2 है अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटिंग होती है, प्लस माइनस में नहीं कटिंग। बच्चों को ये पूरी टेंथ निकल जाती है, समझ में नहीं आता। मैंने बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं करते हुए, ऐसे कर देते हैं लास्ट, 2 से 6 कट जाएगा, उनको सिंपल लगता है। पता है, और ये पता है ज्यादातर पता है कहाँ करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, 6 + 12√2 है और अपॉन में मान लो 3 है, तो पता कैसे काट देंगे, और आंसर कितना आ गया। और ऐसा एक ऑप्शन होता है एमसीक्यू में, ताकि वो पूछे ही ना, और पूरी क्लास वही कर दे, और फिर दूसरे से पूछे क्या किया, यही किया, यही किया, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी। समझ में आया ना? अब जबकि कायदे से होना क्या था इसमें। अच्छा ये बताओ, ये 3 से 6 कट जाएगा? नहीं, क्योंकि प्लस में लिखा है, मैं भी वही कह रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई निकाल के कॉमन लिखवा दो। मतलब कॉमन निकालना एक तरीके से मल्टीप्लाई को इनवाइट करता है, और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटेंगे, तो आपको हिसाब से इसमें 3 कॉमन निकालना था, तो आंसर बचेगा यहाँ पे 2 आपने 3 कॉमन निकाला है ना, और अपॉन में, अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा भैया, 2 भी तो कॉमन और निकल सकता था। हाँ निकाल सकते थे, बट फिर वो बच जाता, कोई दिक्कत नहीं, बचा भी सकते थे, आप 6 कॉमन निकाल लो, मैं 3 से 6 को 2 बार पे काट देता, 2 बच जाता, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो कल थोड़ा सा इन चीजों के लिए रेडी रहिएगा, वैल्यूज याद करके आइएगा। अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैं एक चीज और सिखाता हूँ शिवम भी, ताकि हमारा पार्टिसिपेट कर पाए। ये ट्रिग्नोज की वैल्यूज हैं, ठीक है छोड़ो, ठीक, मैं और